जब एन जलूत की मशहूर जंग में मंगोल हल्लाकू खान की तबाही सुल्तान रुकनुद्दीन बायबर्स के हाथों हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कहानी की शुरुआत में जब सुल्तान बायबर्स छोटी उम्र के बच्चे थे तो उन्हें बाजार में सिर्फ इस वजह से बेच दिया गया कि उनकी आंख में एक छोटा सा सफेद निशान था जिसे उस अरसे के मिस्री बदशगुन मानते थे। कुछ ही समय गुलाम फर्रोशों के साथ धक्के खाते खाते आखिरकार सुल्तान रुकनुद्दीन बायबर्स को मिस्र के सुल्तान ने खरीद लिया और खरीद कर उनको अपनी फौज के साथ सिपाही के तौर पर शामिल कर लिया। वो दौर ऐसा था जब मंगोल हलाकू खान ने पूरे बगदाद को तबाह कर रखा था और कोई उन जालिम मंगोलों को रोकने वाला भी नहीं था। उस समय मंगोलों का खौफ इतना भर गया था लोगों में कि लोग कहते, अगर कोई कहे कि मंगोल हार गए हैं तो इस बात पर जरा बराबर भी यकीन मत करना। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन बायबर्स ने सिपाहियों के साथ मिलकर वो काम किया जो और कोई बादशाह भी न कर सका। जंग एन जलूत में उन्होंने मंगोलों के हरावल दस्ते को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि देखने वाले दंग रह गए। वो गुलाम जिसे सिर्फ एक मामूली आंख के सफेद निशान की वजह से निकाल दिया गया, आज वही दुनिया की जालिम तरीन फौज के लिए मौत का निशान बनकर खड़ा है। एन जलूत की उस जंग में मंगोलों को ऐसी शिकस्त मिली कि लोगों के दिलों से उनका खौफ ही निकल गया। फिर जब इस बड़ी कामयाबी के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बायबर्स को सुल्तान का मर्तबा दिया गया तो सुल्तान बनने के बावजूद उन्होंने कभी चैन से नींद नहीं ली। कहा जाता है कि वो एक दिन में एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते और अपने घोड़े को इतने तेज रफ्तार से चलाते कि उनके सिपाही और साथी पीछे रह जाते। यही थे वो सुल्तान रुकनुद्दीन बायबर्स जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि नसीब बाजार में नहीं मिलता बल्कि तलवार की धार से लिखा जाता है। नतीजा, इंसान का माजी चाहे कितना ही मामूली या तकलीफ दे क्यों ना हो, आपका मुस्तकबिल आपकी मेहनत और अल्लाह ताला पर भरोसे से बदला जा सकता है। एक गुलाम भी वक्त का बादशाह बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी अगर उसके इरादे बुलंद हों।